हेलो एवरीवन। आज हम एच एम जी एम और एच एम के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल सुपर लर्निंग एक्स वाई जेड को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज़ द जी एम ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द टू सीरीज़ जिनका G1 और G2 ज्योमेट्रिक मीन दिया गया है टू सीरीज़ का। क्वेश्चन का क्या मतलब है पहले उसको समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। राइट, हमें दो सीरीज़ दी गई है और उन सीरीज़ का जो जीएम है मींस ज्योमेट्रिक मीन जो है वो G1 और G2 दिया गया है। अब इसमें बोला गया है कि जो भी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स है दोनों सीरीज़ की उनका रेशियो किया गया है और फिर उसके बाद उनका जीएम पूछा गया है। राइट, तो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं पहली सीरीज़ ले लेता हूँ, फर्स्ट सीरीज़। उसको इस तरीके से लिख लेते हैं A1 A2 A3 A4, इस तरीके से। यहाँ पे मैं AN तक ले लेता हूँ कि इस सीरीज़ में AN टर्म्स है। राइट, अब अगर मैं इसका GM निकालना चाहूँ जो कि G1 है, वो क्या होगा A1 A2 A3 और AN तक सबकी मल्टीप्लाई, और जितनी ये टर्म्स हैं उसकी पावर आप कर दीजिए 1/n। मीन्स जितनी भी टर्म्स हैं उसकी पावर उतनी ही पावर आप 1/n कर दीजिए, आपका जीएम निकल जाएगा। राइट, सिमिलरली सेकंड सीरीज़, को आप लिख लीजिए B1 B2 B3 और इस तरीके से AN। राइट, क्योंकि जब तक हमें टर्म्स नहीं पता होगी कितनी हैं हम जीएम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो इसमें ज्योमेट्रिक मीन अगर मुझे निकालना हो G2, और आप इसको एक एक दो दो टर्म से भी कर सकते थे, मैंने यहाँ पे जनरल AN और BN लिया आएगा। राइट, आप इसमें सिर्फ दो टर्म्स ले सकते थे और फिर उसके बाद आप जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है जीएम का √AB, आप उससे भी कर सकते थे। बस मैंने एक ओवरव्यू देने के लिए, अगर ज़्यादा टर्म्स दी गई है तो उसका जीएम हम कैसे लिखते हैं मैंने इसलिए यहाँ पे A1 से लेके AN तक लिखा है। राइट, इसका G1 लिखेंगे मीन्स GM, तो इन सब टर्म्स की मल्टीप्लाई, और जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उतना आप पावर रेसिप्रोकल कर दीजिए। राइट, इसमें जैसे n है तो इसमें 1/n हो जाएगी इसकी पावर। इस तरीके से हम GM निकाल लेंगे। राइट, अब हमें बोला गया है ये जितनी भी टर्म्स हैं इनका हर एक टर्म का कॉरस्पॉन्डिंगली रेशियो कर दिया गया है। यानी कि अब जो मेरी थर्ड सीरीज़ जो बनी है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, A1/B1 A2/B2 और इस तरीके से AN/BN तक। राइट, इस तरीके से लिख लिया। अब इसका मुझे GM निकालना है क्योंकि यही पूछा गया है कि GM क्या होगा, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए। और उसकी पावर ये कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/n। राइट, अब देखिए इस ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, G1 लिख सकता हूँ, और इस नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ, G2 लिख सकता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा G1 और ये मेरा हो जाएगा नीचे वाला G2। राइट, A1 A2 डैश 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 AN तक उसकी पावर 1/n G1, और नीचे ये सब मल्टीप्लाई में है और ये भी मल्टीप्लाई में है, तो B1 से लेके BN तक और उसकी पावर 1/n। तो मैं दोनों को यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा, C ऑप्शन। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द AM एंड GM ऑफ द टू नंबर्स आर 5 and 4 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द HM। राइट, देखिए मुझे AM और GM दिया हुआ है और मुझसे HM पूछा गया है। जब मैंने आपको AM GM और HM पढ़ाया था तब मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था रिलेशन कि AM GM और HM के बीच में क्या रिलेशन होता है। उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, और रिलेशन ज़रूर पता होना चाहिए आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशन क्या था, GM का स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM। राइट, अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट कीजिए। GM की वैल्यू 4 दी गई है तो ये 16, AM की वैल्यू 5 दी गई है डॉट HM। राइट, यहाँ से HM कितना आ जाएगा 16/5। राइट,
तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन 16/5। ये क्वेश्चन 2008 में आया था, तो अब काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा क्वेश्चन दोबारा आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज़ गिवन बाय n n+1/2, राइट। ये आपको सबको पता होगा, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n टर्म्स तक, उसका सम मेरा कितना होता है, n n+1/2। और हमसे पूछा गया है इस सीरीज़ का gm। तो सबसे पहले हम gm का फॉर्मूला लगाते हैं। gm इज़ इक्वल टू इन सारी टर्म्स की मल्टीप्लाई 1.2 4.8 और अप टू 2 की पावर n, राइट। अब यहाँ पे पावर देखिए, यहाँ पे टर्म्स देखिए कितनी है, राइट। पहली टर्म, इसको मैं 2 की पावर 0 भी बोल सकता था, तो 0 से लेकर 2 की पावर कितनी है, n। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई है, n+1 हो गई है, राइट। मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, 2 की पावर 0 ये 1 हो जाएगा, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3 और इस तरीके से अप टू 2 की पावर n। तो देखिए 0 से n तक जा रही है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज़ में कितनी हो गई है, n+1। तो gm मैंने आपको बताया था, जितनी भी टर्म्स के आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उतनी ही पावर आप अपोन में ले लीजिए। यहाँ पे n+1 टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे पावर भी कितनी हो जाएगी, 1/n+1, राइट। चलिए अब इसमें मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। फॉर्मूला देखिए जो हमें दिया गया है, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, 1 2 की पावर 1 + 2 + 3 अप टू n, और ये 1/n। देखिए इसका फॉर्मूला मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए स्टेटमेंट में सबसे पहले यही चीज़ दी गई थी, क्योंकि क्वेश्चन में जो भी चीज़ दी जाती है उसका कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर होता है। मैं इस पूरे की जगह ये चीज़ लिख सकता हूँ, लिख दीजिए इसको, राइट। ये पावर मल्टीप्लाई में चली जाएगी इसके साथ, और इससे ये चीज़ कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n/2। इस तरीके से आपका एक ऑप्शन दिखाई भी दे रहा है, बी ऑप्शन, राइट। इसी टाइप का क्वेश्चन एक बारी और एनडीए में आ चुका है, तो आप उसको भी कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर भी, राइट। ये भी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आएगा। इस टाइप के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ये 2018 में आया था। क्वेश्चन क्या है, इफ़ द रेशियो ऑफ द AM to GM ऑफ द 2 पॉजिटिव नंबर्स A and B इज़ 5/5:3। तो हमसे A रेशियो B पूछा गया है, क्या होगा। देखिए मीन्स हमें क्या दिया गया है, AM/GM इज़ इक्वल टू 5/3 और 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं A और B। इन दोनों का अगर मैं AM निकालूंगा वो, और GM निकालूंगा इन दोनों नंबर्स का, और उन दोनों का रेशियो निकालूंगा, तो 5/3। ये चीज़ मुझे दी गई है और मुझसे पूछा गया है A रेशियो B क्या होगा, राइट। देखिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप उस फॉर्मूले को याद रखिएगा, राइट, और उससे ये बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, A/B इज़ इक्वल टू M प्लस √m² माइनस n² डिवाइडेड बाय m माइनस √m² माइनस n², राइट। इसमें ये जो A और B हैं वो मेरे क्या हैं, जो ये पॉजिटिव नंबर्स जिनका AM और GM पूछा जाता है वो, राइट। और यहाँ पे ये M क्या है, M है मेरा AM और N क्या है मेरा GM, राइट। यहाँ पे आपको जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ दी गई है 5 और 3, आप यहाँ पे डायरेक्ट M की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं और GM की वैल्यू डायरेक्ट 3 पुट कर सकते हैं। मीन्स N की जगह आप 3 पुट कर सकते हैं और M की जगह आप 5 पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी रेशियो है और ये भी रेशियो है। इसलिए आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप AM को 5x बोल रहे हैं, GM को 3x बोल रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर आप पुट करोगे तो वो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो बजाय इसके कि आप पहले इसको x में लिखें, आप सीधा यहाँ पे M की जगह 5 लिख सकते हैं जो AM कॉरस्पॉन्डिंग दिया गया है, और GM की जगह 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे N की जगह GM लिख सकते हैं, राइट। देखिए अब यहाँ पे M की वैल्यू जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसको 5 बोल दीजिए, प्लस √m की जगह 5², N की जगह 3²। सिमिलरली यहाँ पे M की जगह 5 माइनस
5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 25 माइनस 9 16 जो कि 4 का स्क्वायर होता है। सिमिलरली यहाँ पे 5 माइनस 4 ये हो जाएगा 9/1 यानी कि 9:1। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। एक क्वेश्चन ऐसा ही आया हुआ था जिसमें ये रिलेशन पूछा गया था, राइट। मैं आपको यहाँ पे ये रिलेशन ड्राइव नहीं करवा रहा हूँ, आप सिंपल इस रिलेशन को याद रखिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ 3 ऑब्जर्वेशंस 3 -6 -6 व्हाट इज़ द HM, राइट। और मुझे 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो मुझे 3 ऑब्जर्वेशंस दी गई है और मुझसे HM पूछा गया है क्या होगा, राइट। तो देखिए HM का क्या फॉर्मूला आएगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होती है, मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया था कि अगर 2 टर्म्स होती हैं तो HM का फॉर्मूला 2AB डिवाइडेड बाय A + B होता है, राइट। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा टर्म्स हो तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए जितनी भी टर्म्स दी गई है उसको n बोल दीजिए, डिवाइडेड बाय HM कीजिए, इज इक्वल टू में जितनी भी टर्म्स दी गई है उनका रेसिप्रोकल करके ऐड कर दीजिए। इस तरीके से मैं यहाँ पे भी जनरल टर्म ले लेता हूँ A1 + A2 इस तरीके से AN तक है, राइट। आप ये HM का फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा कि अगर n टर्म्स दी गई हैं, n टर्म्स नहीं मीन्स n ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं और मुझे उनका HM निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, n/HM इज इक्वल टू हर एक टर्म का रेसिप्रोकल कर देंगे, राइट। यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स दी गई है 6 -6 और -6, तो मुझसे HM पूछा गया है। मैं इसको थोड़ा इस साइड सॉल्व कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया है, 3 टर्म्स हैं तो n की जगह 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय HM इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/6, राइट। ये चीज़ जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 1/6 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा, -1/3। तो ये चीज़ मेरी 0 आ रही है, राइट। और 3/HM इज इक्वल टू 0 यानी कि यहाँ से मेरी HM की वैल्यू कितनी होगी, 3/HM इज इक्वल टू 0 है। यानी कि यहाँ से मेरी HM की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। क्योंकि कोई भी वेरिएबल है या कोई भी कांस्टेंट है उसके अपॉन में अगर इन्फिनिटी होता है तभी हम उसको 0 बोल सकते हैं। तो यहाँ से HM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, राइट। इस तरीके से हम GM और HM के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखिएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। थैंक यू।